सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो प्रशांत धवन सर की वीडियो है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। प्रशांत धवन सर को सपोर्ट कीजिए। इन्होंने इंग्लिश चैनल भी शुरू किया है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। जिनको इंग्लिश आती है वो भी कर ले, जिनको नहीं भी आती वो भी कर ले। सपोर्ट ही करनी है भाई, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक है प्रशांत धवन सर को, जिन्होंने इंग्लिश चैनल शुरू करके बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो जो ये वीडियो है वो वीडियो बनाई है अजहर भाई प्रशांत धवन सर ने, जो टाइटल दिया है अजरबैजान वॉन्स इंडिया इंडियन मिसाइल्स विल नॉट सेव अर्मानिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या वीडियो में है। लेकिन मैं आपको ना ये अजरबैजान के कुत्ते के पिल्ले का भी एंड में एक चीज बात बताऊंगा, आप याद रखना। वो भी मेरी बात आप प्यार से समझना, सुनना, तो आपको समझ आएगी कि अजरबैजान कितना कमीना कंट्री है। ठीक है, पहले देखते हैं हम वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को दी है वार्निंग कि जो आप वेपन्स बेच रहे हो आर्मेनिया को, इससे आर्मेनिया बच नहीं पाएगा। और जो आपका ये मूव है आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करने का, ये हम अनफ्रेंडली मानते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें। मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना, ये अजरबैजान ने एक वार्निंग में कहा है इंडिया को। ना इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, मगर सबसे पहले ना ये पूरी स्टोरी रिपोर्ट करी थी अजरबैजान के मीडिया ने। यहां पर आप देख पाओगे, ये यहां पर स्टेटमेंट है अजरबैजान के प्रेसिडेंट की। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कहा है, ये अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया उन देशों में से है जो आज के समय आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। ये जो मूव है आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने का, हम इसको मानते हैं कि ये अनफ्रेंडली है, बिकॉज दीज वेपन्स, ये ऑफेंसिव वेपन्स हैं। ये बात कह रहा है अजरबैजान कि इंडिया अटैक करने वाले वेपन्स दे रहा है आर्मेनिया को, और इन हथियारों का सिर्फ एक ही टारगेट है, अजरबैजान। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, दो देश यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं काफी बार, आर्मेनिया अजरबैजान। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं दोनों देश कहां पर है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि हाल ही में क्या डेवलपमेंट्स हुई है जिसको लेकर अजरबैजान काफी गुस्सा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की के बिल्कुल साथ में ना आपको एक देश दिखेगा आर्मेनिया। अजरबैजान और टर्की के बीच में बिल्कुल सैंडविच हो रखा है ये देश आर्मेनिया। अब इस एरिया में रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जियोपॉलिटिक्स में। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, आबादी बहुत कम है, यहाँ पर 27-28 लाख की आबादी है आर्मेनिया की। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा यह है अजरबैजान। अजरबैजान और टर्की दोनों ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। ना दोनों देश टर्की और अजरबैजान आर्मेनिया से नफरत करते हैं। दोनों की कोशिश रहती है कि आर्मेनिया का इन्फ्लुएंस रीजन में ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जब एक देश हो जिसको अजरबैजान और टर्की नफरत करते हो तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा, चाहे ज्योग्राफिकली पाकिस्तान काफी दूर हो। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जो आर्मेनिया की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है एज ए कंट्री। और इसके रिस्पॉन्स में ना आर्मेनिया ने इंडिया को बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिया है कश्मीर इशू को लेकर। काफी बार आर्मेनिया के पीएम, इनके विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम बिल्कुल इंडिया की पोजीशन को डिफेंड करते हैं कश्मीर इशू में। जो भी इंडिया कर रहा है वो ठीक है, कल को इंडिया जो भी कदम उठाएगा इवन पीओके को लेकर, उसको भी आर्मेनिया सपोर्ट करेगा। और ये आर्मेनिया का कहना बनता भी है, क्योंकि आर्मेनिया को जेन्युइनली उम्मीद है कि रीजन में ना इंडिया लगातार वेपन सप्लाई करता रहेगा आर्मेनिया को। और रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखें तो इंडिया ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट सेल किए हैं आर्मेनिया को। एक तो स्वाति रेडार। अब रेडार देखो एक डिफेंस इक्विपमेंट होता है, रेडार से आप दुश्मन को अटैक कर नहीं सकते, रेडार से प्राइमरली आप डिफेंस ही कर सकते हो अनलेस आपके पास मिसाइल्स हैं। तो इंडिया ने देखो पहले रेडार बेचा, उसके बाद हमने पिनाका मिसाइल्स के बारे में आपने काफी सुना होगा, वीडियोस देखी होगी। ये आपके सामने है पिनाका मिसाइल्स। तो ये जो मिसाइल्स हैं इनकी डील आर्मेनिया कर चुका है इंडिया के साथ। और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि ये मिसाइल इवेंचुअली आर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट यूज कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप कहोगे, मगर आर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट ये मिसाइल्स यूज करेगा क्यों? देखिए रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। रीजन है इसका नगोर्नो काराबाख। ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। हाल ही में अजरबैजान ने लगातार अटैक करके बहुत सारा एरिया नगोर्नो काराबाख का कब्जा लिया है। और अभी भी अजरबैजान रुका नहीं है, ये लगातार अग्रेशन कर रहे हैं आर्मेनिया के खिलाफ।
इवन तो मैं आपको ये बता दूं, अर्मेनिया और रशिया के बीच में ना नेटो जैसी सिक्योरिटी ट्रीटी है। जैसे नेटो है ना कि अगर आप एक नेटो मेंबर पे करते हो अटैक तो मतलब कि आपने सब पे कर दिया अटैक, वैसे ही रशिया ने भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है। इसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको 6 मेंबर मिलेंगे, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे तो अर्मेनिया की सिक्योरिटी और गारंटी हो जाती है। कल को टर्की, अजरबैजान कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन कर नहीं पाएंगे अर्मेनिया के अगेंस्ट। नाउ देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब इतना कमजोर हो चुका है, इतना ऑक्यूपाइड हो चुका है कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक सिक्योरिटी पार्टनर दूसरे सिक्योरिटी पार्टनर को ओपनली ब्लेम करे। समझाता हूं। अब रिसेंटली क्या हुआ, रशिया ने ना ओपनली आरोप लगाया कि अर्मेनिया वो देश है जो अजरबैजान के साथ बातचीत में रुकावट डाल रहा है। रशिया कहता है कि हमने कोशिश करी कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पीस एस्टैब्लिश कर दिया जाए, मगर अर्मेनिया बात नहीं मान रहा। अब वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाहे यहाँ पर जो भी इशू हो, रियलिटी में अर्मेनिया ने कुछ भी कहा हो, मगर कभी भी ना इस तरीके से एक आपका सिक्योरिटी गारंटी वाला पार्टनर आपकी आलोचना करता नहीं है, स्पेशली एक ऐसे देश की अगेंस्ट जो आप पर अटैक कर रहा है। तो देखिए, रशिया भी ना अब वो रशिया नहीं रहेगा आने वाले सालों में। रशिया को भी ज्यादा सेल्फिश बनना पड़ेगा, इन्हें अपने बारे में सोचना होगा। रशिया भी भविष्य में अर्मेनिया के लिए जंग में कूदने वाला नहीं है, तो इसलिए अर्मेनिया के लिए इंडिया हो जाता है इंपॉर्टेंट। और अजरबैजान जानता है कि इंडिया, आप कह लीजिए, आखिरी मेजर कंट्री बचा है जो खुल के अर्मेनिया के सपोर्ट में बात करता है। नहीं तो रशिया ऑक्यूपाइड हो चुका है, वेस्टर्न पावर्स ऑक्यूपाइड है। अर्मेनिया को भविष्य में कोई चीज बचा सकती है तो वो है इंडियन वेपन्स। नहीं तो वैसे आप सोचे तो कहीं से भी जियोपॉलिटिकल कुछ सेंस नहीं बनती कि अर्मेनिया जैसा छोटा देश अग्रेशन करेगा अजरबैजान के अगेंस्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि क्या हम अकेले काफी हैं? हम ज्योग्राफिकली भी अर्मेनिया से बहुत दूर हैं और हम डायरेक्टली कितने वेपन्स भेज लेंगे? ठीक है, पिनाका मिसाइल भेज लिया, उसके अलावा रेडार्स भेज लिए, इन द फ्यूचर हो सकता है कि हम वहां पर गन्स भेज लें, मगर 27-28 लाख का देश अपने को कब तक डिफेंड कर लेगा? देखो, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंडिया को ना यहाँ पर अगर अर्मेनिया के एग्जिस्टेंस को बचा के रखना है तो एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। उसमें देखिए, इंडिया एक स्टांस ये ले सकता है यूएसए के साथ कि परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि आप नेटो को भी अब मॉडिफाई करो। नेटो भी अब बहुत ही ज्यादा पुराना संगठन बन चुका है, नेटो में कई मेंबर हैं जो नेटो को ही पीछे धकेल रहे हैं। तो अब शायद टाइम आ चुका है कि टर्की को नेटो से बाहर निकाला जाए, क्योंकि देखिए अजरबैजान का मेन सपोर्ट है टर्की, और टर्की ने रिसेंटली फिर से नेटो का जो एक्सपेंशन होना था, नेटो का जो विस्तार होना था, जहां पर स्वीडन और फिनलैंड, इन 2 कंट्रीज को भी नेटो में शामिल करना था, इस पर लगा दिया है एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक। और इसको अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि बाइडन की जो उम्मीदें थी कि स्वीडन और फिनलैंड को ये नेटो में लेके आएंगे, ये अटक चुकी है बिकॉज ऑफ एर्दोगान डिमांड। और अब तो मैं रेगुलर बेसिस पर देख रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया में ना ये क्वेश्चन बार बार पिच किया जा रहा है कि क्या टर्की को नेटो से हम निकाल सकते हैं? क्या ये लीगली पॉसिबल है? कैन टर्की बी एक्सपेल्ड फ्रॉम नेटो ओवर ब्लॉकिंग फिनलैंड एंड स्वीडन? तो यूरोप और यूएसए में कहीं ना कहीं एक एंटी टर्की, एंटी अजरबैजान स्टांस बन रहा है। अब आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि कितने % चांस हैं कि कल को नेटो टर्की को बाहर निकाल दे? मैं आपको वैसे ये बता दूं, हिस्टोरिकली ना नेटो का स्टांस ये रहता है कि एक कंट्री को ये नेटो से निकालते कम है, ये एक्चुअली वेट करती है कि उस कंट्री का लीडर कब चेंज होगा, वो लीडर चेंज होगा, उसकी नीतियां चेंज होगी, नेटो से वो ज्यादा अलाइंड होगा बाद में। तो यूएसए भी एक बार को वेट करेगा कि क्या पता एर्दोगान इलेक्शन हार जाए। अभी टर्की में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूएसए उम्मीद करेगा कि एर्दोगान इलेक्शन हार जाए। अगर मान लो एर्दोगान पावर में वापस आते हैं बड़ी मेजोरिटी से, तब मैं कहूंगा कि हाँ, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि टर्की को नेटो से निकाला जाए। तो सिंस रशिया अर्मेनिया के डिफेंस में इन द फ्यूचर आने नहीं वाला, इंडिया को कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ इंश्योर करना होगा कि ये छोटा देश एटलीस्ट अपने एग्जिस्टेंस को कायम करके रखे। और इसमें देखिए, ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत ही जरा बड़ा प्रेशर डाल पाएगा टर्की पे। टर्की का भी जो अनलिमिटेड सपोर्ट है पाकिस्तान को, ना सिर्फ टर्की का, इवन अजरबैजान का भी जो अनलिमिटेड सपोर्ट है पाकिस्तान को, ये भी थोड़ा बहुत कम होगा। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल काफी प्रोएक्टिव हुई है, मगर और भी बड़े स्टेप्स लेने की आवश्यकता है हमें। अगर अजरबैजान यहाँ पे हमको धमकी दे रहा है,
इस धमकी को हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई इस धमकी में दम है नहीं। हमें इन द फ्यूचर और ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करने चाहिए अर्मेनिया को, एंश्योर करना चाहिए कि अर्मेनिया खुद का डिफेंस कर पाए। और जितना हम अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे, जितना हम साइप्रस को सपोर्ट करेंगे, उतना पाकिस्तान को ना इस रीजन से कम सपोर्ट मिलेगा। इट इज अ वेरी सिंपल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि अजरबैजान देश की करेंसी क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मनात, डॉलर, फ्रैंक या फिर दिनार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक गूगल सर्च करोगे इसका आंसर मिल जाएगा, मगर कोशिश करना कि गूगल सर्च के बिना आंसर करो, फिर चेक करना कि आंसर क्या है। और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी कोर्स, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं आप प्राइसेस गिनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। बाकी तो आपने सिनेरियो देख लिया कि अमेरिका नेट उसे निकालता है, उसको नहीं निकालता, क्या करता है, वो तो वेस्ट का अपना फंडा है भाई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जो रही अजरबैजान की जान, भाईजान की जान, कमीने की फूफी भी जान, माँ भी जान, बहन भी जान। चलिए खैर, बाकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना ऐसा हरामी देश है। अब इसने लैंग्वेज क्या यूज़ की है, क्या इसने स्टेटमेंट दी है, फ्रेंडली, ये काम नहीं है आपका। ओ भाई तुम हमारे फ्रेंड कब से बन गए? कश्मीर पे जितना टर्की भौंकता है ना, उतना ही ये भौंकता है अजरबैजान। कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, सालों को कश्मीर का नक्शे पे पता ना हो कि कहाँ पे है, लेकिन ये बहुत भौंकते हैं। तो ये जो काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। और ये होते कौन है अजरबैजान वाले, हमें बताने वाले, ठीक है। हम तो करेंगे सपोर्ट, अर्मीनिया को फुल सपोर्ट करेंगे। और मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि अब इन्वेड करता है वो अजरबैजान, इसकी जमीन हड़पड़ा है, ठीक है, तो सारे का सारी दुनिया चुप है, ठीक है, वेस्ट चुप है। अगर उसने क्या कहते हैं, रशिया ने थोड़ा सा कर लिया तो रशिया पे सैंक्शन ही सैंक्शन। अजरबैजान पे सैंक्शन क्यों नहीं लगाता अमेरिका, वेस्ट क्यों नहीं लगाता? एक नंबर के हराम के हैं ये। मैं अब चलो छोड़ो, जैसा भी उन्होंने अपनी जियो, देखो प्लेयर होते हैं ना, जो प्लेयर होता है वो, जो जैसे चेस का प्लेयर है, उसने अपनी चाल चलनी होती है, सामने वाले ने अपनी चाल चलनी होती है। तो दुनिया अपनी चाल चलती रहेगी, हमें अपने भारत के लिए देखना है कि हमने क्या करना है, हमने कैसी चाल चलनी है। भारत ने बहुत अच्छा किया, पहले स्वाति भेजे, बड़ी स्कीम से भेजे। भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं ना, जब भारत जो देश के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, बहुत ज़्यादा हम चाणक्य पे रिलाय करते हैं। मैं एक चीज़ देखता हूँ, कई नीतियाँ क्या, मैं 70% जो 80% भारत की नीति है ना, वो आप नोट करोगे, मैं पिछले 8-10 साल से नोट कर रहा हूँ, भारत चाणक्य नीति पे चलना शुरू हो गया, बिल्कुल चाणक्य नीति। मैंने बुक पढ़ी हुई है। मैं जब करता हूँ ना, मेजरमेंट करता हूँ कि यार ये इंडिया ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, कई बार मेरे उल्टा भी मेरे दिमाग में चलता है। तो मैंने ना इस चक्कर में बुक पढ़ ली चाणक्य की। मैंने कहा यार चाणक्य बहुत किया जाता है, तो मैं उसमें से देखता हूँ उसके जो उसने जो जैसे तरीके बताए हुए हैं, ठीक है, वही तरीकों के हिसाब से चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ना जो कर रही है काम, इंटरनेशनली कर रही है, उसकी बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल चाणक्य नीति पे चलती है, बिल्कुल चाणक्य नीति पे, और पूरा 110% बिलीव करती है उस चीज पे। और वो मैं आपको बताता हूँ, पहले हमें कई बार लगता है कि यार इंडिया ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन बाद में मैंने ना चाणक्य नीति का पढ़ा, मैंने रिजल्ट देखे हैं कि जब चाणक्य ने ऐसे काम किए या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसके रिजल्ट क्या निकले। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जितने काम किए ना इंडियन गवर्नमेंट ने, वो अभी नहीं दिखते, लेकिन उसके बाद आपको रिजल्ट दिख जाता है, और वो सेम टू सेम चाणक्य नीति से मैच कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे इंडिया ने क्या किया, दुनिया से बचने के लिए पहले क्या किया, एक स्वाति हमने रडार भेज दिए, ठीक है जी, ये तो डिफेंस का, ये तो ये है, ये तो है। अब वो स्वाति भेजने के बाद क्या किया हमने, अब हमने उसको पिनाका की कर ली है। अब पिनाका और स्वाति का आपको मेल पता है, जो जिसने डिफेंस का देखते रहते हैं ना, जिनको वेपन्स वगैरह के बारे में पता होगा, उनको जरूर पता होगा। स्वाति और जो रडार है ना, वो इंटीग्रेट कर लेता है उसके साथ, पिनाका के साथ, यानी कि रडार और पिनाका, इनको बनाया ही ऐसे गया कि ये इंटीग्रेट कर सके आपस में। तो जब ये इंटीग्रेट कर लेगा आपस में, ठीक है, तो जहां पे रडार बोलेगा वहां पे ये पिनाका हमला कर देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये देखो, ये दिमाग है,
पहले डिफेंस में भेजा, अब जब ज्यादा हो गया तो उस पर मेरी एक और भी आपको है कि देखो, किसी को चुप कराने के लिए ना, किसी को अगर आपने चुप कराना हो तो उसके जो साथ वाला होता है ना, उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ, उसको ज्यादा करो, तो उसकी अपने आप हवा निकल जाती है। अब टर्की की हवा निकलेगी। और जो ये दुनिया सोचती है, मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, मेरी आप एक बात याद रखना, आप अभी कमजोर हो ना, अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उस जो आपके साथ किसी ने किया हुआ ना, वो जिंदगी भर मत भूलना। जिसने आपके साथ अच्छा किया उसको हमेशा रिवर्ट बैक अच्छा ही देना, और जिसने आप लोगों के साथ बुरा किया है उसको हमेशा दिल में याद रखना। जब आपकी ताकत होगी तो उसको जवाब देना बनता है, और उसको वो भूलना नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ने हमारे साथ कितना किया, हम भूल हमारे कई हैं, भूल जाते हैं, भूलो मत। जिसने हमारे साथ रशिया ने अच्छा किया था 1971 में, ये अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड चढ़ के आ गए थे हमारे सिर पे हमें मारने के लिए, भूलना मत। जिस दिन हमारी ताकत होगी इनको भी अब जवाब मिलने शुरू हो गए ना, अमेरिका को भी, सबको भी। लेकिन अपनी ताकत तब तक चुप रहो और दिल में रखो, और एक दिमाग में बैठा लो कि हमने इनसे आगे निकलना है, और इनसे आगे निकल के उस दिन वो पुरानी बात का बदला जरूर लेना है। बदले की भावना रखोगे तो सर्वाइव करोगे, बदला लेना है। ठीक है, भूलना नहीं। कहते हैं ना लोग कि यार किसी ने मार दिया तो चलो भूल जाओ यार, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई आगे बढ़ना बुढ़ना नहीं होता। ठीक है, जो हमारे सीने पे जो इन्होंने दिए हैं ना जख्म, वो कभी मत भूलना हिंदुस्तानियों भाइयों मेरे। और मैं एक चीज और चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ना करेगी, वैसे मेरे को पता है, इनको सुखोई हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सुखोई हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, रशिया कुछ नहीं कहता। और रशिया को तो फायदा है कि अगर हम अर्मेनिया को सुखोई भी एक्सपोर्ट करते और विद ब्रह्मोस करें, सिनेरियो चेंज कर देगा। टर्की के पास भी रिप्लाई नहीं है ब्रह्मोस का, और टर्की की हाथ में आ जाएगी फटके। और मैं तो कहता हूं कि 2-4 यूनिट ना ब्रह्मोस की कर दें एक्सपोर्ट अर्मेनिया को। ये आप देखो ये कितने हरामी होते हैं ना, ये जो कट्टरवाद होते हैं। मैं ये नहीं कहता मुस्लिम, सभी मुस्लिम को नहीं मैं टारगेट करता, लेकिन मैंने मुस्लिम कंट्रीज में ना एक चीज देखी है, हरामी कंट्रीज में, मैं अरब की बात नहीं कर रहा हूं, ये बीच में अरब्स भी आ जाती है, लेकिन जैसे अजरबैजान हो गया, टर्की हो गया, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा हरामी बंदा दुनिया में, हरामी कंट्री है। अजरबैजान भी जब पता चला ना कि अब स्वाति आ गया उनके पास, फ्रेंडली करने लग गया। अभी तुम्हारे साथ हमारा फ्रेंडशिप का कौन सा रिश्ता है, तुम हमारे कौन से फ्रेंड हो? तुम जब पाकिस्तान का साथ देते हो यूएन में जाके भौंकते हैं, या लिटरली भौंकते हैं। अजरबैजान का लिटरली बोलते हैं इनके जो है ना कि ये पाकिस्तान को होना चाहिए, हम तो इसका साथ देंगे पाकिस्तान का, जैसे टर्की का कहता है कि उसको पाकिस्तान का है। इनको हिस्ट्री का बिल्कुल ही पता है कि कागजात जिसके पास होते हैं ना, प्रॉपर्टी का मालिक वही होता है। अगर आपके पास आपके घर के कागज है तो आप मालिक हो, जिसके पास कागज है वो मालिक है। आप जितना मर्जी चलाते रहो कि मेरी प्रॉपर्टी है, जब तक आपके पास लीगली कागज नहीं है। हमारे पास कागज रखे हुए हैं, इनको कंट्री को ये नहीं पता मां मुस्लिम है। बहुत बढ़िया किया, मैं तो कहता हूं कि ब्रह्मोस भी दें, और ब्रह्मोस के साथ साथ इनको सुखोई की भी करना शुरू करें, और तेजस, सुखोई और तेजस हम धड़ल्ले से सेल कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। मैं तो कहता हूं उनको जो होती है ना पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट पे, ठीक है, उस पर भी करना शुरू कर दे चाहे इंडिया, तो टर्की की हवा टाइट हो जाएगी और अजरबैजान की हवा टाइट हो जाएगी। इन दोनों कंट्रियों के अंदर सांस फूल जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं यार, इंडिया देखो, कोई भी दुनिया में हम उसको अपने मतलब के लिए नहीं बचा रहे। कल को अर्मेनिया का अगर हमारा ये टर्की और इसका अजरबैजान का जानना होता, हम नहीं फड्डे में डलने वाले थे इसमें। ठीक है, लेकिन जहां पे फड्डे पे डलना होता है हमें डलना पड़ेगा भाई। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आंखें बंद, कबूतर आंखें बंद कर ले और बिल्ली कहे बिल्ली है नहीं। तो मैं हिंदुस्तान भाइयों को बोलता हूं कि मुसीबतें हैं, आंखें बंद करने से हमें ये नहीं होगा कि हम आंखें बंद कर ले तो हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। तो जहां पे हमें फड्डा डालना है तो वहां पे फड्डा डालना चाहिए हमें। मैं तो ताइवान का खुल के साथ कहता हूं इंडिया को देना चाहिए। चाइना अपने आप टाइट हो जाएगा यार, चाइना नहीं हमला करेगा। हमें लगता है कि चाइना लद्दाख से आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो अरे कुछ नहीं करता यार चाइना, वो दौर गए। अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास रखो, अपने देश पे विश्वास रखो, अपने देश के फौजियों पे विश्वास रखो। ठीक है, अब वो नहीं होगा कि हमने लैंड फोर्सेस यूज किया और एयर फोर्स नहीं यूज करेंगे।
हमने नेवी नहीं, हमने लैंड एयरफोर्स यूज कर लिया, हम नेवी नहीं यूज करेंगे, हम सब कुछ झोंक देंगे इनको सबक सिखाने के लिए। पैसा कमाया क्यों जाता है? मुसीबत के समय। हमने आज पैसा कमा रहे हैं और भी कमाएंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे, टैक्स देंगे, बाहर बिजनेस करेंगे, तगड़े तगड़े पैसा लाएंगे, ठीक है। वो पैसा कब यूज करेंगे? जब हमारे ऊपर मुसीबत होगी। करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास आज 1 ट्रिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व हो गए, आज भी हम डर के करें अरे भाई नहीं वो मारेगा हमारे पैसे, ना कोई 100 बिलियन ना कम हो जाए, 9, अरे सिर में मारेंगे वो पैसे को। राजा बनना है, सर्वाइव करना है, तो अपनी वेल्थ और अपनी ताकत खर्चनी पड़ेगी। बहुत अच्छा काम किया, मैं तो कहता हूं ब्रह्मस और वो भी दे। आई होप, मैं इस पे वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मेरे को अजरबैजान से भी नफरत है। ये कंट्री बहुत खराब है, टर्की से तो है ही है, अजरबैजान से जिस इसने जो फ्रेंडली बोला ना वर्ड, ये मेरे को चुभा है। ये ऐसे हरामी है, जब मुसीबत पड़ती है तो फ्रेंडली फ्रेंडली करनी शुरू कर देते हैं। उस वक्त फ्रेंडली याद नहीं आता जब ये कश्मीर पे कुत्तों की तरह यूएन में जाके भौंकते हैं और कहते हैं कि हम पुर्किस्तान का करें ना, फ्रेंडली ले ले पुर्किस्तान से, और चाइना का चेंगडू जुंगडू जो भी है JF-17 वो ले ले। किसी ने मना किया? चाइना से रिटायर ले ले। चलिए, मैं तो बहुत हैप्पी हूं। तो एक भाई ने मेरे को बोला था कि आप प्रशांत धवन सर की वीडियो कम बनाते हो। भाई मैंने उसको भी जवाब दे दिया, आप लोगों को भी बता देता हूं। मैं ना कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन में 2 वीडियो ला सकूं, ताकि जो मैं टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं। मैं पीछे रह जाता हूं, रीजन मेरा ये है कि मैं अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं। मैं एक वीडियो बड़ी मुश्किल से डाल पाता हूं, क्योंकि मैं एक दिन में 3-4 वीडियो तैयार कर लेता हूं, फिर धीरे धीरे उसको डालता रहता हूं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं 3-4 वीडियो एक दिन में तैयार कर लेता हूं, ठीक है, 4-5 घंटे 6 घंटे लगा के। उसके बाद फिर मैं अपना काम पूरा अपना दूसरे पे ध्यान देता हूं, और मैं इन वीडियो को यहाँ पे लगा देता हूँ, ये अपने आप आपको मिलती रहती हैं। तो भाई मेरा यही रीज़न है कि मैं प्रशांत धवन सर की वीडियो रेगुलर इसलिए लाता हूँ क्योंकि और भी वीडियो बहुत सारी लूप में होती हैं। मेजर गौरव आर्य सर की आ जाती है, कभी पाकिस्तानियों का कहीं कुछ दिखाना पड़ जाता है, तो मैं इस वजह से मैं इनकी वीडियो लेकिन मैं करता रहता हूँ। तो मेरा बस भाई लोग मैं सिर्फ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, आपका साथ जो है उनका साथ मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिन्होंने मेरा साथ देते आए हैं शुरू से। मेरे को एक एक बंदे का पता है जिसने मेरे 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 साथ पहला कमेंट डाला था, और आज भी वो कमेंट डाल रहा है बंदा मेरे को, चाहे वीडियो देखे ना देखे। वीडियो मेरे को पता चल जाता है, जो पहले 1 मिनट में आप कमेंट आ जाता है ना, मेरे को पता होता है कि ये बंदे ने शुरू से कब से मेरे को कमेंट डाल रहा है। मेरे को इतना पता होता है कि ये बंदे कब से मेरे को कमेंट डाल रहे हैं और क्या क्या लिखते रहते हैं, ठीक है। मैं सारा नोट करता हूँ भाई, मैं दिल से अपने हिंदुस्तान भाइयों को प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरा कोई लालच नहीं है यार, मेरे को कोई इससे यूट्यूब से कोई लालच नहीं है आप लोगों से। मेरे को सिर्फ आप लोग चाहिए और मेरा हिंदुस्तान चाहिए, बस। मेरे को और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मेरा हिंदुस्तान सर्वाइव करे, मेरे देशवासी हमेशा टॉप पे रहे, मेरी यही इच्छा है। और मेरे को चाहिए कि मेरा देश एकजुट हो, एक ही पेज पे बोले, एक ही आवाज में बोले कि हमें दुनिया से कुछ, हमें अपने देश का सोचना है सबसे पहले, नेशन फर्स्ट। तो यहाँ तक थी वीडियो। जो नए हैं प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके भाई सोल्जर बन के जाना नेशन फर्स्ट का, और इस हिंदुस्तानी भाई का साथ देना। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।